हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे अपार आईडी कैसे बनाएंगे और साथ साथ में सीख लेंगे डिजी लॉकर आईडी कैसे बनाते हैं। तो ये इसकी एक अलग ही साइट है। गूगल पर आप डालेंगे अपार आईडी, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि अपार के लाभ क्या है, अपार कैसे प्राप्त करते हैं। पर यहाँ पर इस साइट पर आप अपार आईडी बनाने के लिए साइन अप और लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इस पर केवल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना आप आधार अपडेट करा लें और इसके बाद आपको डिजी लॉकर बनाना है, डिजी लॉकर पर आईडी बनानी है और उसके बाद आपको अपार आईडी बनानी है। तो ये है इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें अपने जो मोबाइल है उसमें गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद आपको ऊपर लिखना है यहाँ पर डिजी लॉकर। जैसा मैंने अभी बताया आपको, डिजी लॉकर पर हमें सबसे पहले आईडी बनानी है। तो यहाँ पर जो पहला ही लिंक आएगा उसे आप क्लिक कर देंगे। ऊपर साइन इन का ऑप्शन देख रहे हैं, साइन इन करते हैं हम। तो अगर आपकी आईडी पहले से नहीं बनी हुई है, नीचे साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप पे जाएंगे। साइन अप पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आप अपना नाम डाल देंगे, जो भी आपका नाम है वो आप ऊपर ऑप्शन में फिलअप कर देंगे जैसा कि आपके आधार में है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देंगे। अगर यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी नवंबर, और जो भी आपका ईयर है उसके बाद में आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। बेहतर है कि वो मोबाइल नंबर डालें जो कि आधार से लिंक है। इसके बाद में आप नीचे अपनी मेल आईडी डाल देंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। और ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे जो ऑप्शन आता है वो आता है पिन सेट करने का। तो आप अपना 6 डिजिट का कोई भी पिन सेट कर लें और ये आपको याद रखना है। ध्यान रहे, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये एक OTP आएगा आपके मोबाइल पर, जो कि आपने ऊपर गिवन है, दिया था। तो वो OTP जो आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे और सबमिट कर देंगे। जब आप ये OTP सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ये आधार नंबर मांगता है। आधार नंबर वेरीफाई होगा, तो यहाँ पर आधार नंबर आप फिलअप कर देंगे और उसके बाद फिर से OTP जाएगा आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर। वो OTP आप फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर इसे आप सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से ये आपकी यहाँ पर डिजी लॉकर पर आईडी बन जाती है। अगर किसी की ऑलरेडी बनी हुई है तो यहाँ शो कर देता है कि आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। उसे आप फॉरगेट करके प्राप्त कर सकते हैं या लॉग इन कर सकते हैं। दूसरा हमें काम करना है, अब हमें आगे अपार आईडी बनानी है। तो हम ऊपर लिखेंगे गूगल पर फिर दोबारा से abc.government.in और एक लिंक खुलेगा। जो पहला ही लिंक है इसे ओपन करेंगे। ऊपर साइन इन लिखा आएगा, आप देख सकते हो लॉगिन लिखा हुआ है ऊपर। लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आप ये फिर से जो डिजी लॉकर बनाया था आपने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो आपने पहले से ही डिजी लॉकर की साइट बनाई, डिजी लॉकर का जो आईडी बनाई हुई है, तो उसी को हमें लॉगिन करना है। तो आपको वही मोबाइल नंबर जो पहले आपने डाला था वो मोबाइल नंबर डालना है और मैंने कहा था कि पिन आपको याद रखना है, तो वो पिन आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे पिनलेस ऑथेंटिकेट को आप मार्क करेंगे, आई कंसेंट को मार्क करेंगे, साइन इन करेंगे। अगेन आपके पास में OTP जाएगा, तो आपको OTP रिसीव हो जाएगा। वही OTP आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है, OTP आ रहा है। तो जैसे ही OTP आएगा मैं यहाँ पे फिलअप कर दूँगा। OTP आ गया है और मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है और फिर साइन इन कर दिया है। तो साइन इन करने के बाद आपको डिजी लॉकर का इंटरफेस अब नहीं दिखाई देगा। आप सीधा अपार आईडी पर पहुँच गए हैं। तो आप रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाला है। आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे।
या अगर रोल नंबर से डालना है तो आप रोल नंबर सेलेक्ट करके रोल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर नीचे यहाँ पर बोर्ड दिए हुए हैं, बहुत सारे बोर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं होता है तो आप इसमें अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ इसमें नहीं है, तो हमने इसमें अदर सेलेक्ट कर लिया है। और नीचे एक और ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर हम मैनुअली यहाँ पर लिख देते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ। और किस सन में आपका एडमिशन हुआ है, जब आप कॉलेज में एनरोल हुए थे वो ईयर आपको यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद में यहाँ सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपकी अपर आईडी जनरेट हो जाती है। गो टू डैशबोर्ड जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हेलो सचिन कुमार का ऑप्शन आ गया और ये आपकी यहाँ पर अपर आईडी जनरेट हो चुकी है। तो दोस्तों धन्यवाद।